हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होने वाली है फिज़ियोथेरेपिस्ट्स के लिए। चाहे आपने यहाँ पर फॉर्म भरा है बारामूला में जो फिज़ियोथेरेपिस्ट पोस्ट निकले हैं, या आपने नहीं भरा है, ये आपके लिए एक ज़रूरी नोटिफिकेशन होने वाली है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि फिज़ियोथेरेपिस्ट्स के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बारामूला है, उसमें उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली थी जो निकली थी 19/6/2023 को। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो नोटिफिकेशन भी। तो ये वाली वो नोटिफिकेशन थी, ठीक है, जो बारामूला जीएमसी बारामूला ने निकाली थी। तो इसमें जो है बहुत से पोस्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकली थी, और इसमें से एक पोस्ट था फिज़ियोथेरेपिस्ट भी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट का पोस्ट। तो अब जो है इन्होंने एक और नोटिफिकेशन निकाली है कि ये जो रिक्रूटमेंट है, इनकी जो है रिटन टेस्ट या एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाला है। ठीक है, वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो इन्होंने कल निकाली है। ठीक है, तो इसमें से इन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये इतने सारे पोस्ट्स का इन्होंने नाम दिया है, जिसमें 5 ये टोटल है सीरियल वाइज: जूनियर स्टाफ नर्स पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थिएटर और रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये सारे जो पोस्ट्स हैं, जो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये जूनियर स्टाफ नर्स जो है, ये उसी नोटिफिकेशन में निकाली थी जिसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट्स की भी रिक्रूटमेंट थी, जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, तो अब जो है इनका एग्ज़ाम होने वाला है। आप देख रहे होगे जूनियर स्टाफ नर्स का 10 सितंबर को होने वाला है, परसों, यानी कि 10 दिन के बाद। और नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ का 15 सितंबर को होने वाला है। ठीक है, तो ये इन्होंने निकाली है, लेकिन इसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट्स का नाम ही नहीं है कहीं पे। अब ना ही इन्होंने इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन निकाली कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का कब होने वाला है, या हमने वो पोस्ट्स विड्रा किए हैं, अब उन पे एग्ज़ाम नहीं होगा या होगा, कुछ भी जो है इसमें ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इससे पहले जो है, जो ये पोस्ट्स का जो ये सिलेबस है, जब भी कोई पोस्ट निकलता है तो उसके बाद उसका सिलेबस निकलता है। ठीक है, तो जो इन्होंने सिलेबस भी निकाला था, उसमें भी फिज़ियोथेरेपिस्ट्स का जो है सिलेबस नहीं था। ठीक है, तो वो भी इसमें नहीं था। एक सेकंड मैं देखता हूँ, अगर मुझे वो सिलेबस था तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये है वो सिलेबस, ठीक है, जो इन्होंने निकाला था पोस्ट्स के बाद। तो इसमें आप देखोगे ये वाइड एडवर्टाइजमेंट नोट्स नंबर जो है 9, जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, जिसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट का भी था, और ये सारे जो जूनियर स्टाफ नर्स पब्लिक हेल्थ, ये सारे थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इन्होंने सिलेबस खाली इन्हीं का बताया है। ये 9, सीरियल नंबर 9 तक है। ठीक है, उसके बाद कोई भी और नहीं है। तो इन सब का जो है इन्होंने सिलेबस निकाला था। इसमें भी इन्होंने फिज़ियोथेरेपिस्ट का जो रिक्रूटमेंट थी, जो पोस्ट था, उसके लिए इन्होंने इसमें कोई मतलब ये नहीं दिया है, ना ही सिलेबस दिया है, ना ही कुछ दिया है। तो अब हम आते हैं वापस अपनी नोटिफिकेशन पे। ठीक है, तो ये है अब आज की नोटिफिकेशन। ठीक है, जब एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप देखोगे कि इसमें जो है फिज़ियोथेरेपिस्ट का कहीं नामो निशान भी नहीं है। कुछ और भी पोस्ट्स हैं जिनका नामो निशान ही नहीं है, जैसे कि डाइटिशियन। ठीक है, वो भी उस जो नोटिफिकेशन निकली थी, जो पोस्ट्स निकले थे, उसमें डाइटिशियन के भी कुछ पोस्ट्स थे। शायद से एक पोस्ट था कि 2 थे, पूरा मुझे याद नहीं है। और उसका भी सिलेबस नहीं निकाला है, और उसके जो है एग्ज़ाम्स भी, उनका भी कुछ मतलब यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। जब वो सिलेबस निकला था और जब ये नोटिफिकेशन निकली थी, तो मेरे एक फ्रेंड, उसके पास जीएमसी का जो है उनका नंबर था, तो उसने उनके साथ बात की है। तो उन्होंने वहाँ से बोला है कि हमें इस बारे में कोई भी ये जो है इंफॉर्मेशन नहीं है। वो भी एक फिज़ियोथेरेपिस्ट है, तो उसने उनके साथ बात की है
कि ऐसा हुआ कि हमारा सिलेबस इसमें नहीं है और इसमें जो है पोस्ट का नाम हमारा फिज़ियोथेरेपिस्ट का नहीं है और एग्ज़ाम कब होने वाले, तो उन्होंने वापस से बताया कि हमें इस बारे में कोई भी जो है जानकारी नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब जब पोस्ट्स निकाले थे तो उसके बाद उनकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है कुछ, मतलब ये आप देखोगे इन सब का तो निकाला है, फिर हमारा क्यों नहीं निकाला। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो आप ये सीरियल नंबर 2 देख रहे हो, ये नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा इसी में है, ये जो है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ टेक्नीशियन, ये सीरियल नंबर 2 यानी कि 15 को हमारा एग्ज़ाम है फिज़ियोथेरेपिस्ट का, क्योंकि हम पैरामेडिकल स्टाफ है। तो लेकिन अगर हम वो वाली नोटिफिकेशन देखें जो पहले निकली थी, मैं आपको दिखाता हूँ वो, एक सेकंड। तो ये है पहली वाली नोटिफिकेशन। तो इसमें से इन्होंने एक, मैं आपको दिखाता हूँ, ये नंबर 14 पे जो है, तो इसमें इन्होंने अलग से दिया है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन, ठीक है, ये इन्होंने अलग से दिया है। और फिज़ियोथेरेपिस्ट का जो है वो अलग से इन्होंने दिया है, ठीक है, फिज़ियोथेरेपिस्ट ये इन्होंने अलग से दिया है। तो इसलिए इस हिसाब से जो है एग्ज़ाम तो हमारा इसमें जो है हमारा एग्ज़ाम तो नहीं है, ये नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ, इसमें तो हमारा एग्ज़ाम नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या किया है, विड्रॉ किया है या एग्ज़ाम आगे होने वाला है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इनका, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने ये वीडियो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि मतलब ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। अब मैं आपके साथ एक नंबर शेयर करूंगा, ठीक है, वो जीएमसी बारामूला का होगा, और ईमेल भी शेयर करूंगा, वो आपकी स्क्रीन पे होगा। तो आप कोशिश करना, जिन्होंने भी यहाँ पर फॉर्म भरा है, तो आप ट्राई करना उनके साथ कांटेक्ट करने की और उनसे पूछना कि मतलब ऐसा क्या है, मतलब ऐसा क्यों, मतलब हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमने फॉर्म भरा था इसमें, तो इसमें जो है बहुत सारे पोस्ट्स का एग्ज़ाम होने वाला है और हमारा कब होगा, ठीक है। इसमें वो जो मैंने आपको बोला ना, इसमें और भी पोस्ट्स थे निकाले गए थे, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो भी उसमें था, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर वो भी उसमें था, और उसका भी जो है इसमें कोई नामो निशानी नहीं है, उसका भी एग्ज़ाम पता नहीं होगा भी या कब होगा, नहीं होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर विड्रॉ किए हैं पोस्ट्स तो उसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, या अगर अलग से एग्ज़ाम होगा उसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, तो इनको कुछ इन्फॉर्मेशन तो देनी ही चाहिए थी, ठीक है। तो जो आपके साथ मैंने नंबर शेयर किया, आप उनके साथ बात करना, और या चाहे मेल कर देना कि हमें बोलो कि मतलब इन पोस्ट्स का क्या हुआ है। तो अगर आपको फिर इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कब होगा, क्या होगा, या क्या बोला आपके साथ, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और मैं भी जो है उनको अब कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मैंने तो इसमें जो है फॉर्म नहीं भरा है, मैंने खुद से इस नोटिफिकेशन में जो है फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन जो नज़र तो रहती है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट का कहाँ पर पोस्ट निकला है, एग्ज़ाम हुआ कब होगा, कैसा होगा, सिलेबस होगा, ठीक है। तो नज़र तो रखनी ही पड़ती है, क्योंकि एज ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट अगर आपका कहीं पोस्ट निकलता है तो वहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होता है, फेयर होता है, कैसे होता है, ठीक है, वो सब उसकी उस पर तो नज़र रहनी ही चाहिए। तो जिसने भी अब फॉर्म भरा है, या अगर नहीं भी भरा है, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि आप उनको मेल करो कि जो है फॉर्म निकला था, फिज़ियोथेरेपिस्ट का पोस्ट निकला था, उसका आपने क्या किया है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और भी कुछ बातें हैं, ठीक है, जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि कश्मीर के जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है वो जो है उन्हें उन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो कॉलेज में हो या अभी कॉलेज से बाहर हो, ग्रेजुएटेड हो, तो उसे उन्हें बहुत चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो भी फिज़ियोथेरेपिस्ट्स है या जिनको आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, ठीक है।
तो शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। अब अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आगे वाले जो वीडियोस है बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।